हेलो, मैं हूं आकाशदीप। आज मैं पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स। फिजिक्स में आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। अब इसके आगे हम आज स्टार्ट करते हैं कि पहले तो हम जान लेते हैं फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है और इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो पहले हम फिजिक्स के बारे में जानते हैं। फिजिक्स जो शब्द है, ग्रीक भाषा में फ्यूसिस शब्द का अर्थ नेचर है। इसी आधार पर वैज्ञानिक जो थे एरिस्टोटल, मतलब कि हिंदी में अरस्तु, ने इस विषय में जिसमें प्रकृति के नियमों तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया था, का नाम क्या रखा था? भौतिक, मतलब कि भौतिकी। भौतिकी की परिभाषा निम्न प्रकार से की जा सकती है: विज्ञान की वे शाखा जिसमें द्रव तथा ऊर्जा एवं पारस्परिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक कहलाती है। अब चलते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। पहले हम देखते हैं मेजरमेंट के बारे में। चलिए आइए देखते हैं मेजरमेंट के बारे में। मेजरमेंट मतलब कि मापन। मापन होता क्या है, इसके जान के लिए पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि मापन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। पुराने ज़माने में जब मानव सभ्यता का विकास हो रहा था, साथ साथ वे अपने आचार विचारों को आदान प्रदान कर रहे थे और भाषाओं का निर्माण कर रहे थे, उसी समय उनको वस्तुओं का आदान प्रदान और क्रय विक्रय में सुविधा के लिए मापन पद्धति का आविष्कार करना पड़ा। और मापन का कार्य प्राचीन काल में जो हम करते थे, मतलब कि वस्तुओं के आदान प्रदान से हम वो करते थे, पर उससे हमारा एक कोई मापन नहीं होता था, क्योंकि वो अपनी ज़रूरतों की चीज़ें, जैसे कि एक व्यक्ति को किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि एक को चावल की ज़रूरत है और दूसरे को गेहूं की। इस व्यक्ति के पास देखिए, इसके बाद एक बाउल गेहूं ज़्यादा है और इस दूसरे व्यक्ति के पास चावल ज़्यादा है, तो वे अपनी ज़रूरत को, गेहूं की ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो इससे 1 कटोरी गेहूं ले लेगा और उसे बदले में 1 कटोरी चावल देगा। इससे क्या होगा, इसकी चावल की ज़रूरत पूरी हो जाएगी और इससे इसकी गेहूं की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। पर इसमें कोई मापन नहीं है, इसने केवल वस्तुओं का आदान प्रदान किया है। इसी प्रकार देखिए, अब जब आगे चलते रहें तो इसका वजन क्या है, कैसे इसका कोई मानक है वजन का, जैसे कि 1 kg, मतलब कि इसने अगर 1 kg चावल की ज़रूरत होती दूसरे व्यक्ति को, और वही दूसरे व्यक्ति को 1 किलो गेहूं की ज़रूरत होती, पर दूसरे में अगर क्वांटिटी में देखेंगे डिफरेंस होगा, क्योंकि चावल का वजन और गेहूं के वजन में अंतर है। कि इसीलिए हमने एक मानक के तौर पर 1 kg किलोग्राम का वाट का आविष्कार किया। इस 1 किलो वाट का आविष्कार किसी भी दाब ताप के अगर इसमें चेंज हो रहा है तो इसमें इसके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो इस मानक को
मापन कह सकते हैं, जैसे कि किसी दो राशि की मात्रक से तुलना को की जा सकती है। तो मतलब कि इससे हम तुलना करने पर, जैसे चाहे -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो चाहे +40 सेंटीग्रेड हो, इसका द्रव्यमान और भार तो सेम ही रहना चाहिए, तो इसे मापन कह सकते हैं। और इसी से जो हमने इसे 1 kg लिखा है, ये क्या है, मात्रक मतलब कि यूनिट। यूनिट जो होती राशि होती है जिसमें उस राशि को मापा जाता है, जैसे कि इसमें के मतलब भार है तो केजी माप रहे हैं। अगर कोई लिक्विड पदार्थ होता है जैसे जैसे कि मिल्क, वाटर, तो इसे हम लीटर में नापते हैं। इसे हम मात्रक मतलब कि यूनिट कहते हैं। और मापन के लिए भिन्न भिन्न पदार्थ के लिए भिन्न भिन्न राशि मापन के लिए एक जैसे कि एक मान लिया गया है, विश्व में एक पद्धति एक सम्मान है, जैसे कि मापन की, जैसे कि मान सकते हैं आपकी एक स्टैंडर्ड मान लिया गया है। जैसे कि 1 किलो बांट के लिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड मान लिया है कि इस पदार्थ का 1 kg इतना बड़ा जो टुकड़ा है यार, इतने साइज का टुकड़ा जो है 1 kg का ही होगा, इस तरह से। अब चलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब कि मात्रकों की पद्धतियां। इसके बारे में जानिए। मूल राशियों के मात्रकों के माप के लिए निम्नलिखित 3 पद्धति प्रचलित हैं, जो मूल मात्रकों के नाम से जानी जाती है। एक पहली पद्धति है CGS, दूसरी है FPS, तीसरी पद्धति जो है MKS पद्धति। CGS पद्धति में जो सी और जी और एस का मतलब है, सी मतलब कि सेंटीमीटर, जी मतलब कि ग्राम, एस मतलब कि सेकंड। इसके लिए देखिए, इसमें लंबाई का मात्रक जो है सेंटीमीटर होता है सेल्सियस में, और भार का मात्रक मतलब कि द्रव्यमान का मात्रक जो है उसे ग्राम में, और समय का मात्रक सेकंड। और एफपीपीएस में देखिए, इसमें देखिए लंबाई का मात्रक जो होगा फुट में होगा, और द्रव्यमान का मात्रक जो होगा पाउंड में, और समय का मात्रक सेकंड। इसी प्रकार एमकेएस पद्धति में जो लंबाई या दूरी का मात्रक जो होगा मीटर, और द्रव्यमान का मात्रक जो होगा किलोग्राम, और समय का मात्रक सेकंड। इसी में आप देखेंगे कि इसके आगे जैसे कि इसी के आधार पर जो बना हुआ है फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल क्वांटिटीज, आइए उसके बारे में भी जानते हैं। ये मात्रकों की पद्धति है कि 3 प्रकार की पद्धति होती हैं, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। अब बढ़ते हैं हमारी इसी यूनिट के बारे में। और जैसे कि मूल मात्रक होते क्या क्या हैं। मूल मात्रक
मूल मात्रक के बारे में जानने से पहले भौतिक की दो प्रकार की राशियां होती हैं। एक मूल राशि होती हैं, एक होती हैं व्युत्पन्न राशि। दूसरी होती हैं व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां जो होती हैं इसके बारे में लिख लीजिए, लिखिए। मूल राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि यांत्रिकों में 3 मूल राशियां होती हैं, लंबाई और द्रव्यमान। तीसरा जो है समय। ये राशियां परस्पर अनिर्भर हैं और इन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती हैं। यांत्रिक में उपयुक्त 3 राशियों को छोड़कर से सभी राशियां व्युत्पन्न राशियों की श्रेणी में आती हैं। जैसे कि व्युत्पन्न राशियां जो हैं, जैसे कि वेग, और वेग मतलब वेग हो जाएगा, और आगे आगे है घनत्व, आयतन, बल आदि। इसके बारे में देखिए, जैसे कि वेग जो दिया हुआ है, वेग बराबर जो होता है विस्थापन बटे समय। मतलब कि विस्थापन मतलब कि जो लंबाई की दूरी, मतलब कि मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार जो यह राशि जो निकल के आई है इसे व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। और मूल राशियों के मात्रक ही मूल मात्रक कहलाते हैं। अतः वे मात्रक जो अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं, अर्थात जिसे किसी भी अन्य भौतिक राशियों के मात्रक में बदला या उससे संबंधित किया जा सके, मूल मात्रक कहलाता है। भौतिक राशियों के मापन के लिए विभिन्न राष्ट्रों में उपयुक्त पद्धति प्रचलित थी जो मूल मात्रकों पर निर्भर है। देखिए, इसमें से एक जो हमने बताया था कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसमें देखिए हमने बताया था एक एमकेएस पद्धति। देखिए ये क्या है, एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति का विचार जो किया गया था 1960 में अंतरराष्ट्रीय मापदंड समिति, मतलब कि इंटरनेशनल ब्यूरो वेट एंड मेजरमेंट, IBWM, एक नई पद्धति की स्थापित की गई। ये पद्धति एमकेएस पद्धति का विस्तार है तथा सभी भौतिक राशियों के मात्रक के पद्धति के मूल मात्रकों में व्यक्त किया जा सकता है। इस पद्धति को अंतरराष्ट्रीय मात्रक, मतलब कि SI यूनिट्स के नाम से जाना गया। और इस पद्धति में सन 1960 मतलब कि 1960 में 7 मूल मात्रकों तथा 2 मतलब 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक, 2 पूरक मात्रक के बारे में निर्धारण किया गया, जिन्हें निम्नलिखित मैं आगे बताने वाला हूं। देखिए, पहले तो हम जो मूल मात्रक में जो है 7 मूल मात्रक हैं, इसके बारे में लिखिए। जैसे कि पहला है लंबाई। लंबाई का जो मूल मात्रक है मीटर।
इसका जो सिंबल है m। दूसरा जो है द्रव्यमान, इसका जो यूनिट है क्या है, किलो ग्राम। और इसकी जो एसआई यूनिट जो है केजी। और तीसरा जो है समय, इसका जो यूनिट है सेकंड। और इसकी यूनिट स्मॉल एस। और फोर्थ हमारा जो है उष्मा गतिकी ताप। इसका जो राशि है इसे केल्विन में लिखते हैं, ताप। और इसका जो सिंबल है इसे कैपिटल के से डिनोट करते हैं। और फिफ्थ जो राशि है ज्योति तीव्रता, इसका जो मात्रक है कैंडिला। और इसका सिंबल स्मॉल सी डी। ज्योति तीव्रता को बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। 6 हमारा है विद्युत धारा। इसका जो मात्रक है एम्पियर। इसका सिंबल कैपिटल ए। पदार्थ की मात्रा जो है मोल। और इसका सिंबल जो बनता है स्मॉल जे, ये बनता है। आइए देखते हैं पूरक मात्रक क्या क्या है। आप इसका वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे लिख सकते हैं। इसे आप दोबारा भी प्ले कर सकते हैं। आइए जानते हैं अब पूरक मात्रक क्या होते हैं। देखिए पूरक मात्रक, पूरक मात्रक दो होते हैं। पहला जो है कोण, इसका मात्रक जो है रेडियन। इसका सिंबल RAD। और ये दूसरा जो है घन कोण, इसका मात्रक जो है स्टेप रेडियन, मतलब कि SR। मात्रकों को घटाने या बढ़ाने के लिए निम्नलिखित तालिकाओं का
मतलब कि जैसे कि आप बता सकते हैं, जैसे कि एक डेसीमीटर में बराबर बराबर क्या होता है, एक सेंटीमीटर बराबर मीटर में बराबर क्या होता है, इसके बारे में भी अब जानेंगे। देखिए, जैसे कहीं एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक डेसी, इसका मतलब जो होगा 10⁻⁻1, मतलब कि 0.1 मीटर। अगर वहीं अगर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो उसका आंसर होगा 10⁻², मतलब कि 0.01 मीटर। इसी तरह मात्रा को घटा और बढ़ा सकते हैं। जैसे कि एक डेसीमीटर से मीटर बराबर क्या होगा, या एक डेसीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है किसी भी एग्जाम में, जैसे कि आरआरबी एग्जाम, एसएससी एग्जाम में। इसे भी आप, इसको मैं पढ़ाने के लिए मैं अगले जो वीडियो लेके आऊँगा उसमें बताऊँगा। इससे पहले मैं स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि स्टैंडर्ड यूनिट मतलब कि एसआई यूनिट के बारे में कुछ डेफिनेशन और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखाऊंगा। देखिए, एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट के बारे में देखिए, लंबाई का मात्रक बताइए क्या होगा। जैसे कि लंबाई का मात्रक जो दिया हुआ है मीटर में, और एक एसआई में मतलब मीटर होगा। अगर ऐसे कोई वैल्यू दी हुई है इसमें 1 किलोमीटर, तो इसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होता है बताइए, 10⁻²मीटर। हाँ, अब इसी प्रकार दूसरी में लिखेंगे एक फर्मी, एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। इसी प्रकार जो दूरियों का मात्रक को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, और दूसरी दूरी में जैसे कि एक, जैसे दिया हुआ है एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब कि स्पीड होती है। तो इस अगर दूरी में नापेंगे तो कितना होगा मीटर में, 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर। इसी तरह एक पारसेक बराबर जो होगा 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर। अब इसी तरह के हम अगले टॉपिक में देखेंगे इसके बेस पे क्वेश्चन क्या होते हैं और किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें अलग अलग तरीके से मैं क्वेश्चन लाता रहूँगा। अब हम पढ़ेंगे आगे कि व्युत्पन्न मात्रक से जुड़े हुए जैसे कि कुछ सवाल आते हैं इसमें वो, और कुछ भौतिक राशियों के लिए जैसे कि विमान निकालते हैं। इसमें एक डायमेंशन भी आता है, जैसे कि हम विमा के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, यूनिट के आगे विमा।
कि विमा होता क्या है। विमा मतलब कि डायमेंशन। जैसे कि मीटर को जो लिखते हैं हम, कि जैसे कि मीटर लिखा हुआ है, उसे हम एल से डिनोट करते हैं और इस तरह से ब्रैकेट के अंदर ये लिखा जाता है। द्रव्यमान होता है, जो द्रव्यमान के लिए हम डायमेंशन में कैपिटल एम, ये सब हम अगले टॉपिक पर पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।